नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लेके टीचर एकेडमी में। तो साथियों, हमारे YouTube चैनल पर CTET, UPTET हिंदी की प्रिपरेशन चली रही है। अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो दोस्तों, आज मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं हिंदी के। तो आप इसे देख लें और जब आप CTET का पेपर देने जाएं तो आप इसे एक बार ज़रूर देख लें, जिससे आपका टेस्ट एकदम क्लियर होगा। जी दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? पहला, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। दूसरा, स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना। तीसरा, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। चौथा, ध्वनि चिन्हों का संबंध बनाना। बताइए दोस्तों, इसमें आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा? जी दोस्तों, इसमें जो आपका विकल्प सही रहेगा वो होगा वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। जी दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CTET में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, 2011 में आ चुका है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा और ये आपका गलत हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, CTET में आ चुका है 11 में। देखो दोस्तों, ये भी आ चुका है 11 में, इसे एक बार देख लें, बहुत बहुत मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? पहला, व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्र से होता है। बच्चे परिवेश के प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं। तीसरा, भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। और चौथा है, पिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। बताइए दोस्तों, इसमें आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा? जी दोस्तों, इसमें जो आपका विकल्प सही रहेगा वो होगा आपका पहला। CTET में आ चुका है ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। दूसरा, भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना। तीसरा, भाषा की पाठ्य पुस्तक। चौथा, भाषा का आकलन। बताइए दोस्तों, इसमें आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा? जी दोस्तों, इसमें आपका विकल्प सही रहेगा बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। जी दोस्तों, इसके साथ ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सन 2012 में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? पहला, भाषा सिखाते समय त्रुटियां बिल्कुल ना करना। दूसरा, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझने की क्षमता को हस्तोत्साहित करना। तीसरा है, भाषा का व्याकरण सिखाने पर बल देना। चौथा, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। बताइए दोस्तों, इसमें आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा? जी दोस्तों, इसमें जो आपका विकल्प सही रहेगा वो होगा आपका निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। पहला आपका गलत हो जाएगा, दूसरा आपका गलत हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ये सन 2012 में आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। पहला, अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना। दूसरा, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। तीसरा, अपनी बात कहना सिखाना। चौथा है, दूसरों की बात समझना सीखना। बताइए दोस्तों, इसमें आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा? जी दोस्तों, इसमें आपका विकल्प सही रहेगा विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। जी दोस्तों, ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सन 2012 में आ चुका है CTET में, एक बार इसे देख लें पेपर जब देने जाएं आप। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पहला, भाषा प्रयोग के अवसर। दूसरा, पाठ्य पुस्तक। तीसरा, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र। चौथा है, व्याकरणिक नियमों का स्मरण। बताइए दोस्तों, इसमें आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा? जी दोस्तों, इसमें आपका विकल्प सही रहेगा भाषा प्रयोग के अवसर, ये सही रहेगा, ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। पहला, केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित कराना। दूसरा, कविता और कहानी द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना। तीसरा, बच्चों की रचनात्मक और मौलिकता को पोषित करना। चौथा है, बच्चों की चिंतन क्षमता का विकास करना। बताइए दोस्तों, इसमें आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा? जी दोस्तों, इसमें जो आपका विकल्प रहेगा वो होगा आपका बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना। ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। तो ये सन 2013 में आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लें एक बार, CTET में आ चुका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? पहला, संदर्भ के अनुसार लगाकर पढ़ने का प्रयास करना। दूसरा है चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना। तीसरा, बच्चों की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना। चौथा है सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। बताइए दोस्तों इसमें आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा? जी दोस्तों, इसमें जो आपका विकल्प सही रहेगा वो होगा आपका चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना। ये आपका गलत है, ये आपका गलत है, ये आपका गलत है। आपका जो करेक्ट आंसर है आपका ये वाला है। सन 2014 में आ चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, देख लें इसे एक बार सीटेट का पेपर देने जाएं जब। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है? पहला, मुहावरे लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना। दूसरा, कहानियाँ कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना। तीसरा, तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना। चौथा है अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। जी दोस्तों बताइए इसमें आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा? जी दोस्तों, इसमें जो आपका विकल्प सही रहेगा वो होगा आपका अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। जी दोस्तों, आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लें एक बार। 2014 में सीटेट में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य है? पहला, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। दूसरा, बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियां बनाना। तीसरा, बच्चे को याद करने हेतु सामग्री उपलब्ध कराने में सहायता करना। चौथा है गृह कार्य की सामग्री जुटाना। बताइए दोस्तों इसमें आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा? जी दोस्तों, इसमें जो आपका विकल्प सही रहेगा वो होगा आपका बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। ये एकदम करेक्ट आंसर है। ये आपके गलत हो जाएंगे, आपके गलत हो जाएंगे, आपके गलत हो जाएंगे। 2014 में पूछे गए क्वेश्चन है। जी दोस्तों, आज मैंने आपको वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। जी दोस्तों, आप अगर सीटेट अपना पेपर देने जाएं तो एक बार इसे ज़रूर देख लें। हो सकता है शायद आपका सीटेट एकदम क्लियर हो हिंदी की तरफ से। तो चलिए दोस्तों